नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज है 11 जनवरी 2023 और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम यहाँ पर हो चुका है। उसके एनालिसिस के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन हमें प्रोवाइड कराए गए हैं उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिला आज, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किस पर जोर देता है? तो ये जोर देता है सांस्कृतिक उपकरणों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि बुंदेलखंड का पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है? तो बुंदेली राई ये यहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसमें महिलाएं सरसों के दाने की तरह झूमकर नृत्य करती हैं। तो ये कहलाता है आपका बुंदेली राई नृत्य। अगला प्रश्न देखने को मिला कि डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? तो ये जो है होती है लिखने में कठिनाई। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बालक पढ़ते समय डब्लू को एम पढ़ता है और एम को डब्लू पढ़ता है। तो ये आपकी जो विकार है ये डिसलेक्सिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन था कमलकारी चित्रकला। तो ये जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य से। अब कमलकारी चित्रकला है क्या, इसको जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्त निर्मित यह चित्रकला सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छापकर बनाई जाती है। इसमें सब्जियों के रंगों से धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं और इनको बनाने वालों में अधिकतर महिलाएं होती हैं। तो ये आपकी कहलाती है कमलकारी चित्रकला। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखने को मिला जीन पियाजे से। तो जीन पियाजे हुआ, वाइगोस्की हुआ, कोहलबर्ग हुआ, ये आपको रट कर जाना है। डेली यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। पूरे के पूरे जो चैप्टर हैं ये पियाजे का हो, चाहे वो कोहलबर्ग का हो, वाइगोस्की का हो, स्किनर का हो, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न फिर से जीन पियाजे से संबंधित, संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है? तो ये करता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये जो है पाड़ या ढांचे का उदाहरण है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक की शिक्षा में किस भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है? तो बार बार हमने बताया कि मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर हमें शिक्षा देनी होगी। अगला प्रश्न है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या कहलाता है? तो ये आपका है लैंगिक रूढ़वादिता से संबंधित। बहुत ही सिंपल है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये जो है नैतिक यथार्थवाद इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर नैतिक मूलक सिद्धांत बालकों के आंतरिक नियंत्रण में रहता है? तो ये रहता है उत्तर परंपरागत स्तर पर। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए इसका प्रमुख उद्देश्य? कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह केंद्रित है, किस पर केंद्रित है? तो गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर यह जो है केंद्रित है। ये आपको यहाँ पर समझना है। तो एनसीएफ से आज काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं और आज का पेपर जो था वो बच्चों के द्वारा बताया गया था कि टफ भी था कल की पेपर की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन
सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये है आपका समाचार पत्र। अगला प्रश्न है कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो ये कहलाती है समावेशी शिक्षा, यानी को सभी को एक समान शिक्षा देना, समावेशी शिक्षा। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निपेंथीस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। निपेंथीस जो पौधा होता है उसके संबंधित में एक क्वेश्चन आया था, तो ये क्या होता है समझ लीजिएगा। निपेंथिस एक शिकारी पौधा होता है जो चूहा, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। अगला पॉइंट है, घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े आकर्षित होकर घड़े में फंस जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। अगला पॉइंट है, ये पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़ों का भक्षण करते हैं। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे अधिक जो प्रभावशाली युक्ति है वो है किस्से और कहानियों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, यह विचार किसका है? तो चोम्स्की का है। अगला प्रश्न है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो यह है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। संज्ञानात्मक विकास के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने संस्कृति और भाषा पर बल दिया है? तो वाइगोस्की ने दिया है। हिंदी में प्रकृति से संबंधित यहाँ पर आज एक गद्यांश देखने को मिला है। और कविता में बात करें तो खेती से संबंधित एक यहाँ पर कविता पूछी गई थी। ठीक है, गणित में वही रोज की तरह ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन, आयत का हुआ, क्षेत्रफल, कोण, समकोण, वर्ग, भिन्नों, LCM HCF से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे प्रश्न थे जो बच्चों के द्वारा भेजे गए थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ शाम को, और शाम को एक वीडियो और हम डालने वाले हैं, वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है उन छात्रों के लिए जो काफ़ी समय से ये पूछ रहे थे सर कि सीटेट हमारा नहीं निकल पा रहा है, किस तरीके से हम उसको पास कर सकें। तो वो वीडियो आपको आज शाम को 7 बजे मिलने वाला है, उसको देखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।